हम इस रास्ते अगर हमारे पास ये रहता, हम इस रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते थे। तो हम यहाँ से गैस पाइपलाइन ईरान से, ये सारा पाइपलाइन यहाँ से ले आ सकते थे, बट उसने यही एरिया कब्जा कर लिया। पीओके क्या कर लिया? कब्जा कर 1947 में हमला कर दिया। अब आप बताओ, बॉर्डर पे 3 महीना 2 महीना लेट हो जाएंगे तो युद्ध पलट जाएगा। 1 महीना तो युद्ध चला ईरान अमेरिका का, तब तक पाकिस्तान घुस गया यहाँ पर। सरदार पटेल समझा रहे थे जवाहरलाल नेहरू को कि ज्यादा हरी सिंह को सर पे मत चढ़ाइए। देश आजाद हुआ था तो सेना नहीं दी गई थी हम लोग को, सेना अंग्रेजों के हाथ में थी। कहा कि हमला नहीं करेंगे जब तक हरी सिंह साइन नहीं करके देंगे। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास रिजर्व सेना है, आतंकवादी घुसा दिया, आतंकवादी घुसा दिया। और ये आधा जो कश्मीर कब्जा है ना, आतंकवादियों ने किया है। इंडिया की एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। ये लाइन जो खींच रहे हैं इसी का नाम है डूरंड लाइन। ये इंडिया और बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन बीच पाकिस्तान फिर क्या हो गया? अलग हो गया। हमारी 198 किलोमीटर के आसपास लंबी सीमा यहाँ लगती है, बहुत छोटी सी, इससे अफगानिस्तान से। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि पाकिस्तान ने ऐसा नस काट दिया ना, जिसका कोई हद नहीं। हम इस रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते थे। हम इस रास्ते अगर हमारे पास ये रहता तो हम यहाँ से गैस पाइपलाइन ईरान से, ये सारा पाइपलाइन यहाँ से ले आ सकते थे, बट उसने यही एरिया कब्जा कर लिया। पीओके क्या कर लिया? कब्जा कर, पीओके कब्जा कर 1947 में हमला कर दिया। रीजन बीइंग कि जवाहरलाल नेहरू और हरी सिंह बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र, दोनों कश्मीर से आते थे। हरी सिंह ने साइन नहीं किया भारत में मिलने के लिए। देश आजाद हो गया। राजस्थान के उन राजाओं ने जिन्होंने अपना खून बहाया इस देश के लिए, उन लोगों ने साइन कर दिया, हमने साइन कर दिया। कोई हंस के, कोई जैसे हैदराबाद वाला, इसको तो जबरदस्ती मिला दिए हम निजाम को, लेकिन हरी सिंह ने साइन नहीं किया। देश आजाद हुआ अगस्त में, इन्होंने अगस्त में भी साइन नहीं किया, सितंबर में भी नहीं किया, लास्ट जाके अक्टूबर में साइन कर रहे हैं। 24 की 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर को साइन कर रहे हैं। अब आप बताओ, बॉर्डर पे 3 महीना 2 महीना लेट हो जाएंगे तो युद्ध पलट जाएगा। 1 महीना तो युद्ध चला ईरान अमेरिका का, तब तक पाकिस्तान घुस गया यहाँ पर। सरदार पटेल समझा रहे थे जवाहरलाल नेहरू को कि ज्यादा हरी सिंह को सर पे मत चढ़ाइए। सरदार पटेल जानते थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे सरदार पटेल। कहते थे आदमी कितना अच्छा हो, इसके मन में क्या है। हरी सिंह को लगा ना कि यहाँ पर लोकतंत्र आ जाएगा तो दिक्कत होगा, तो नेहरू ने कहा कैसे दिक्कत होगा? तो कहा मेजॉरिटी जनसंख्या मुस्लिम है, वोट होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे। सरदार पटेल ने पूछा तो पाकिस्तान जाओगे तो कौन बार चुनाव में जीत जाओगे? अगले हार तो वहां भी जाएंगे। तो कहा कि तो तुम अपना देश बनाएगा तो चुनाव होगा तो वहां भी तो हारिए जाओगे। अगर तुमको ये डर है कि ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है तो हार जाओगे। तो पाकिस्तान में जाओगे तो श्योर हारोगे, इंडिया में जाओगे तो चांसेस है कि जनसंख्या अगर ज्यादा मुस्लिम है तो हार सकते। तो इन्होंने लॉजिक दिया कि हम अलग देश बना के राजतंत्र रख देंगे, अलग देश बना लेंगे और राजतंत्र रख देंगे, चुनाव नहीं होगा। जिन्ना कहा कि तू अभी तू मोलाई करो, बार्गेनिंग करो। जिन्ना ने कहा सेना को कि हमला करो। देश आजाद हुआ था तो सेना नहीं दी गई थी हम लोग को, सेना अंग्रेजों के हाथ में थी। कहा कि हमला नहीं करेंगे जब तक हरी सिंह साइन नहीं करके देंगे। इधर से सरदार पटेल कह रहे हैं हमला करो, तो इधर से अंग्रेज कह रहा है हम हमला नहीं करेंगे जब तक हरी सिंह नहीं लिख के देंगे, और लिखबे ना करे। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास रिजर्व सेना है, आतंकवादी घुसा दिया, आतंकवादी घुसा दिया। और ये आधा जो कश्मीर कब्जा है ना, आतंकवादियों ने किया है। तब जाके उन्होंने साइन किया, तब तक हमारा आधा लूट चुका था, और उसके बाद हरी सिंह और ये क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का कसर अभी कम में था कि गोपाला स्वामी अयंगर आके 370 दे दिए। क्या दे दिए? 370। 3 जना मिलके ना सरदार पटेल माथा पीट लिए थे, रो दिया था सरदार पटेल। वही एक ऐसा समय था जब सरदार पटेल को घुटना टेकवा दिया। तो यहाँ हमारा अभी वर्तमान समय में क्या हमारी अफगानिस्तान से सीमा लगती है? नहीं लगती। क्या लगती थी कि नहीं लगती थी? भैया हम लोग से परफेक्ट सीमा लगती थी, लेकिन किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अभी हम वहां पे डायरेक्ट नहीं जा सकते।